जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज की डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका 70 शब्द प्रति मिनट, दिनांक 25 मई। टॉपिक कोरोना भूल आपस में भिड़े चीन अमेरिका। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। साथ ही साथ अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट। और डिक्टेशन स्टार्ट होने जा रही है 5 सेकंड में। रेडी। बीते सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन कोष्टक में WHO का वार्षिक सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्य रूप से बातचीत का मुद्दा कोरोना वैश्विक महामारी पर चर्चा होना चाहिए था, लेकिन यह मुद्दा तो गौण हो गया और WHO सम्मेलन राजनीतिक शक्ति संघर्ष का मंच होकर रह गया। उल्लेखनीय है कि अब तक खतरनाक कोरोना वायरस 50 लाख से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इसके बावजूद सम्मेलन में इसके कारणों पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बजाय कैसा राजनीतिक तंत्र बेहतर तरीके से किसी देश और उसके नागरिकों को बर्बादी से बचा सकता है, इस पर बहसबाजी शुरू हो गई। अमेरिका लोकतंत्र का और चीन एक दलीय शासन तंत्र का उदाहरण बन गए। विराम पैरा। एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO को दी जाने वाली राशि में कटौती की बचत करते हुए इस वैश्विक संस्था को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन में उनके समक्ष शी जिनपिंग आश्चर्यजनक रूप से इस मामले में अत्यधिक विनम्र दिखाई दे रहे हैं। जिनपिंग ने एक वीडियो संदेश के जरिए अगले 2 वर्ष तक चीन की ओर से विकासशील देशों को $2 अरब देने की इच्छा जताई है। इसकी तुलना में देखें तो अमेरिका हर साल $50 करोड़ WHO को उपलब्ध कराता रहा है। विराम पैरा। शी जिनपिंग ने तो यहाँ तक कहा कि यदि कोरोना का टीका विकसित कर लिया जाता है और उसका प्रमाणन चीन द्वारा हो तो उस टीके को वे विश्व समुदाय को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। दुनिया के बहुत से देशों के स्वतंत्र स्वास्थ्य तंत्र, विशेष तौर पर अल्प विकसित देश, जबकि संक्रमण की तीव्रता के आगे हथियार डाल चुके हैं, जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आस में हैं। ऐसा लगता है कि ये देश तो चीन की सहायता पाने को आतुर ही हैं। जहाँ तक चीन का प्रश्न है तो यह सब कुछ दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित होने के उसके
मास्टर प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अमेरिका ने तो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में कमी करके चीन को ऐसा करने के लिए स्थान ही उपलब्ध कराया है। चीन अपनी आर्थिक ताकत के दम पर धीरे धीरे अन्य देशों के साथ अंतर को पाट रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर लगातार अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। विराम पैरा। बीजिंग का घोषित एजेंडा विकासशील देशों का ऐसा गठबंधन तैयार करना है जिससे कि वे अपने पूर्व औपनिवेशिक स्वामी देश पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की निर्भरता से मुक्त होकर नई दिशा में आगे बढ़ सकें। ऐसा वह दिखावे के लिए करता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन स्वयं इन देशों का नेतृत्व करने का इच्छुक है और वह ऐसा कर भी रहा है, लेकिन इसे कभी स्वीकार नहीं करता। चीन सुशासन जैसी बिना किसी पूर्व राजनीतिक शर्त के देशों को सहायता पहुंचाता है। वह सिल्क रोड अभियान के तहत भारी मात्रा में ढांचागत परियोजनाओं कोष्ठक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोष्ठक बंद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह सिल्क रोड चीन से जिब्राल्टर खाड़ी और दक्षिण प्रशांत सागर होते हुए आधी दुनिया से गुजरती है। इस सारी प्रक्रिया में चीन की सरकार ने रणनीतिक रूप से अफ्रीका के संसाधनों के भरपूर दोहन का रास्ता निकाल लिया है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की भूख मिटाने के काम आ रहे हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि इनसे चीन के लिए विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में उसके निर्यात के लिए बाज़ारों को खोल दिया है। विराम पैरा। इसका परिणाम यह होता है कि भारी भरकम ऋण का बोझ झेलने वाले अनेक देश राजनीतिक रूप से चीन पर निर्भर हो रहे हैं। साम्यवादी पार्टी के मुख्यालय का एकल फैसला ही कई बार यह तय कर देता है कि क्या सरकार के लिए पुनर्चुनाव के अवसर हैं या फिर एक तानाशाह की सत्ता पर काबिज रहेगा। ऐसे देशों में सरकार या सत्ता प्रमुख बनाने के लिए बीजिंग ही खुद को रास आने वाले राजनेताओं को चुन लेता है। विराम पैरा। उधर अमेरिका बिना संघर्ष व्यवस्थाओं का यह टकराव छोड़ना नहीं चाहता। इस लड़ाई में वॉशिंगटन ताइवान का इस्तेमाल कर रहा है, जो आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा है। ताइवान 2.30 करोड़ लोगों की आबादी वाला एक लोकतंत्र है और एक चीन नीति के कारण इसे
संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हासिल नहीं है। यहाँ तक कि WHO में इसे ऑब्जर्वर का स्तर मिला हुआ है, जो चीन के मानचित्र पर एक दाग की तरह दिखाई देता है। विराम पैरा। ताइवान सरकार, जो चीन के प्रति छिद्रान्वेषी रुख रखती है, ने बहुत ही अनुकरणीय तरीके से कोरोना संकट का मुकाबला किया है और इसकी चौतरफा भूरी भूरी प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन इस उदाहरण का सहारा लेकर यह कहना कि तानाशाही प्रणाली की अपेक्षा कोई भी लोकतंत्र वैश्विक महामारी का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकता है, ठीक नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ताइवान की तारीफों के पुल बांधकर शुरुआती भूल कर दी है। दुर्भाग्य से वे दुनिया के सामने लोकतांत्रिक देशों के मॉडल के तौर पर पेश किए जाने वाले अपने देश का उदाहरण भूल गए, जहां कोरोना महामारी ने ज़बरदस्त हाहाकार मचाया है। यही नहीं, अमेरिका इस पर किसी तरह काबू नहीं पा सका है। इस स्थिति में बीजिंग द्वारा यह प्रचार करना कि चीन का मॉडल किसी भी लोकतंत्र से अधिक प्रभावी है, अपने आप में यह बेहद चतुराईपूर्ण कदम ही है, लेकिन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य से कुछ अधिक भी नहीं चाहिए। उन्हें संप्रदाय के अनुसार कार्य करने और विचार रखने की आवश्यकता होती है। इस मामले से चीन कोसों दूर है। विराम।